Assalamualaikum, second year. Today's inshallah we will start dietary assessment. बेसिकली डाइटरी असेसमेंट में आपको टूल्स लाइक किस टाइप के हम क्वेश्चनियर यूज कर रहे होते हैं, मेथड्स क्या है किसी भी डाइटरी इंफॉर्मेशन को या असेसमेंट के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ये आपको बेसिक इनके लिमिटेशन की बाउंड लाइक के बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है और इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और इसके अगर न्यूट्रिशनल असेसमेंट की फॉर्म में उनकी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अगर कोई भी आप एक असेसमेंट फॉर्म होते हैं उसमें डिवीजन होगी कि इसको कहते हैं सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। और डाटा कलेक्शन हम जब हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं उसमें टू टाइप्स की अगर आप क्वेश्चन देखोगे, एक उसमें इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव से रिलेटेड होगी, अदर ऑब्जेक्टिव। अगर मैं सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन की बात करूं, इसमें डाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइफ स्टाइल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेडिकल हिस्ट्री, इससे रिलेटेड जितनी भी होगी उसमें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जीआई फंक्शंस वगैरह, ये सारे किस में आ रहे हैं, ये सब्जेक्टिव में है। Diet related eating habits, feeding abilities, appetite, digestion problems, nausea, constipation, diarrhea, heartburn, recent weight changes, or any previous nutrition or dietary treatment that patient describe, or food allergies, aversions, complementary nutritional therapy, or nutritional history, family nutritional history, presence of hunger. इसमें अदर लाइक इसमें कोई भी पर्सन की फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, लाइक अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मेडिकेशन का यूज है, और कोई भी ऐसी लाइक ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशन यूज कर रहा है, ठीक है, लैक्सेटिव्स यूज कर रहे हैं, हम ये वाली सारी इंफॉर्मेशन भी बेसिकली इसमें सब्जेक्टिव न्यूट्रिशन असेसमेंट इंफॉर्मेशन में आती है। अदर जैसे इसमें मैंने डाइट से रिलेटेड सब्जेक्टिव में हम क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसमें अदर लाइफ स्टाइल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, लाइक इसमें हम उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी इनकम, फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, और लिविंग और ईटिंग अलोन, हेल्थ प्रमोशन, एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस, स्मोकिंग, इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स और केयर टेकर, सपोर्ट सिस्टम, कोपिंग मैकेनिज्म, ऑक्यूपेशन, लाइक ये हम सारे फैक्टर्स को लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल में देखते हैं। फॉर डाटा कलेक्शन हम टू टाइप्स की इंफॉर्मेशन, एक को हम कहते हैं ये सब्जेक्टिव न्यूट्रिशन असेसमेंट इंफॉर्मेशन, अदर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इंफॉर्मेशन। इन सब्जेक्टिव न्यूट्रिशन असेसमेंट इंफॉर्मेशन में बेसिकली हम लोग जब आप एक असेसमेंट फॉर्म होता है उसमें लाइक उसकी डाइट से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, उसके लाइफ स्टाइल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेडिकल हिस्ट्री। इन लैब और बायोकेमिकल असेसमेंट में बेसिकली उनके जैसे लिपिड प्रोफाइल है, और HDL, LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, और ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर उसके बाद HbA1c, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, हीमोग्लोबिन, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये बेसिकली हम सारे जब उनकी बायोकेमिकल असेसमेंट करते हैं, एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, टोटल प्रोटीन, height, weight, age, IBW, BMI, then clinical findings in which diagnosis, physical assessment, any procedure like a surgery, ये सारे objective assessment information में आते हैं। Food intake data, how much a person eat or how an illness affected. Food intake is one of the most important parameter in nutritional assessment or screening. Basically in diet planning हम किसी भी person की dietary history को सबसे पहले लाइक अगर कोई भी person underweight है उसमें किस तरह वो टाइप फूड आइटम कंज्यूम कर रहा है, किस फूड ग्रुप से ज्यादा सर्विंग ले रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कितनी सर्विंग है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की कितनी सर्विंग है, और अगर उसके अगर रिफाइंड प्रोडक्ट्स ले रहा है और जितनी भी हमारी हेल्दी फूड पैटर्न्स है उसको फॉलो कर रहा है, फ्लूइड इनटेक उसका किस टाइप का है, उसकी मील टाइमिंग्स क्या है, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन डाइटरी हिस्ट्री से मिलती है, और इसी की बेसिस पे हम किसी भी पर्सन की ओवरऑल डाइट प्लानिंग करते हैं।
Dietary history can identify the patient food patterns, food preferences, or religious influences. Patient, if the कोई person है, patient है, कोई medicine use कर रहा है, supplements हैं, कोई herbal product use कर रहा है, previous nutrition education, nutrition therapy, ये भी वो points हैं, should be evaluated. और basically इसमें questionnaire should be also addressed, like उसमें कोई food allergies हैं, ये सारे हम जब न्यूट्रिशनल डाइटरी पैटर्न की या असेसमेंट करते हैं, उसमें हमने ओवरऑल उसकी रिलीजियस फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछने हैं। उसमें अगर कोई भी एलर्जीज है, इन्फ्लुएंसेस कौन से फैक्टर कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स अगर यूज कर रहा है, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो फूड से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन हम करते हैं। मोस्टली एग्जाम्पल अगर हम डाइटरी हैबिट्स की उसमें किस टाइप के क्वेश्चन, लाइक डू यू हैव एनी फेवरेट फूड, डू यू डिसलाइक एनी फूड, डू यू आर यू एलर्जिक टू एनी फूड, और आर यू ऑन स्पेशल डाइट, हाउ इज योर एपेटाइट। मोस्टली जब हम डाइटरी असेसमेंट करते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें उनकी अगर एलर्जी है, कोई स्पेशल डाइट फॉलो कर रहे हैं, उनकी इस तरह के भी क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू और असेसमेंट के प्रोसेस में हम अदर फैक्टर्स लाइक रिसोर्सेज तो बहुत परचेज करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए फूड को, आइडेंटिफिकेशन किचन फैसिलिटीज हैं, किस तरह के वो स्किल्स यूज कर रहा है, असेस टू ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एनी फाइनेंशियल इश्यूज, इन सारे फैक्टर्स की हम असेसमेंट करते हैं। बेसिकली किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे होते हैं उसकी फूड हैबिट्स पे। अगर मैं इसको डाइटरी मेथड्स को और एलेबोरेट कर दूं, बेसिकली हम इसमें पास्ट और करंट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड होता है, उसकी डिटरमिन करते हैं कि जो बेसिकली इफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को। यू कैन आस्क व्हाट द फैमिली और द मदर और कोई भी चाइल्ड है वो उसने हैव ईटन ओवर द वन डे उसका, और 24 आवर इसमें हम रिकॉल करते हैं। यूज दिस डाटा टू कैलकुलेट द किसी भी पर्सन की डाइटरी मेथड्स, उसके डाइटरी स्कोर को। ठीक है, अब इसमें यूजली 6 फूड ग्रुप्स हैं, और बेसिकली जिसको हम असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जिसमें माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। इन सब की हम असेसमेंट करते हैं। इन डाइटरी असेसमेंट मेथड्स हम डिफरेंट अदर टूल यूज करते हैं, जिसमें फूड रिकॉर्ड होता है, फूड डायरी है, और इसमें फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर जिसको हम FFQ कहते हैं, 24 और रिकॉल, ये बेसिक मेथड्स हैं जब हम डाइटरी असेसमेंट करते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डाइटरी असेसमेंट होती क्या है, इसमें किस किस टाइप के हम क्वेश्चन पूछते हैं, और देन इसके मेथड्स हैं। लाइक कि आपने अब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके लिए डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं किसी भी पर्सन की डेटा कलेक्ट करने में। इसी तरह अगर 24 और रिकॉल को एक्सप्लेन, इसमें बेसिकली हम डाइटरी असेसमेंट मेथड है इन विच कोई भी डाइटिशियन होगा, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो क्लाइंट से ऑब्टेन करता है लिस्ट ऑफ फूड्स और बेवरेजेस कंज्यूम किए उसने इन प्रीवियस 24 आवर और लास्ट वन डे में। और इसमें हम लोग डिफरेंट लाइक अब किसी भी पर्सन से आप सर्विंग साइज के उसके लिए आप कंटेनर्स यूज करते हैं, जिससे हमें पेशेंट की सर्विंग साइज कितनी उसने ली है उसका पता चल जाता है। इसी तरह हम लोग लाइक उसमें अगर क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, टाइम उसका फूड के और बेवरेजेस वाज कंज्यूम, और रिकॉर्ड द फूड और beverages, determine the serving size for food or beverages, determine how and the food was prepared, or determine where the patient had the food or beverages item। और इसमें हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूजली करते हैं। इसी तरह जितने भी मेथड्स होते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक इसकी लिमिटेशंस होंगी। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो बेसिकली इसमें टाइम सेविंग है, ठीक है, इसमें हमें कॉस्ट इतनी नहीं है इसकी। और इसी तरह कोई भी अगर हम मेथड करते हो प्रोसीजर है उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को रिस्क कितना है, तो बेसिकली इसमें लिटिल रिस्क होता है फॉर द पेशेंट। ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस हैं, या इसको कहते हैं कि इसके हमें बेनिफिट्स जब हम किसी भी पर्सन की न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर डाइटरी असेसमेंट करते हैं उसमें टूल्स यूज कर रहे हैं उसके बेनिफिट क्या है।
इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले इसमें यह है कि इसमें 24 रिकॉर्ड में डज नॉट ऑलवेज शो टिपिकल ईटिंग पैटर्न्स, कि पर्सन के डे टू डे डाइटरी पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि हमें टिपिकल उसके ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वो उसके डाइटरी पैटर्न्स हमें नहीं मिल रहे। इसी में सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि मोस्टली समटाइम पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, वो रिपोर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो बेसिकली कोई भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट। अगर इसके अदर डिसएडवांटेज है बेसिकली इसमें बेसिकली ये डिपेंडेंट ऑन मेमोरी ऑफ द पेशेंट, कोई भी पर्सन है पेशेंट है और इसी तरह समटाइम वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसकी समटाइम मेन रीजन है कि उन्हें लगता है कि जो भी हमारा न्यूट्रिशनिस्ट है डाइटिशियन है बेसिकली जो उनकी डील कर रहा है उस टाइम पे डाइटरी असेसमेंट कर रहा है, उन्हें लगता है कि ये हमसे इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर देते हैं अपनी डाइटरी हिस्ट्री को। और अदर रीजन जैसे मैंने आपको कोई वेरिएशन आती हैं पेशेंट की, ठीक है, इसी तरह लाइक वो उसकी एक्चुअल फूड इनटेक कितना है उसके वो करेक्ट लाइक वो इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसमें ये बेसिकली इसके डिसएडवांटेज है, लाइक कोई भी आप प्रोसीजर करते हो उसके हमें बेनिफिट्स और या उसकी लिमिटेशंस है दोनों का पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस सेम सी अगर आप कोई भी प्रोसीजर यूज कर रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर हम डाइटरी असेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट टूल्स लाइक अगर आप 24 रिकॉल यूज कर रहे हो आपको इस तरह के क्वेश्चन अक्सर वाइवा में आ जाती हैं कि आप बताएं कि अगर हम ये यूज क्यों करते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर इसकी हम बात करते हैं कि लिमिटेशन है तो उसकी किस बेसिस पे करें, उसमें हम किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। सेम हम लोग डिफरेंट टूल्स लाइक के कप्स, स्पून्स, ब्रोशर्स और चार्ट्स ये यूज करते हैं क्यों, बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए। बेसिकली कोई भी पेशेंट आता है उसके सामने हम लोग फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चार्ट होंगे, ठीक है, वो उसको उसमें वो खुद एलेबोरेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, मार्क करेगा कि मैंने लास्ट वन डे में इस फूड ग्रुप में से ये फूड आइटम कंज्यूम। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर, इसको हम FFQ कहते हैं। बेसिकली इफ वी डिफाइन फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर डाइटरी असेसमेंट मेथड इन विच द client patient describes the frequency quantity of her or his consumption of certain foods or food group। इसी तरह फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर, इसको हम जैसे FFQ है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चनियर होता है उसमें डिटेल फूड ग्रुप्स की होगी, लाइक उसमें जितने फूड ग्रुप्स हैं, अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करती हूँ उसमें फ्रोजन, फ्रेश और अगर फ्रूट्स है वेजिटेबल है उनकी सर्विंग साइज कितनी है पर वीक, पर मंथ और पर डे, लाइक उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर मैं मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ उसमें फ्रोजन है, फ्रेश है, चिकन है, बीफ है, मटन है, उनकी पर वीक कितनी होगी, पर डे कितनी है। बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है, ये हमें फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर से डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। समटाइम्स अगर इसके अगर लिमिटेशन की बात करें, हम कोई भी अगर क्वेश्चन उसे करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम कोई भी क्वेश्चन यूज करते हैं उसके जितने भी फर्दर डिवीजन है उसमें हम अगर किसी भी फूड ग्रुप की बात करते हो कोई भी क्वेश्चन है वो इनएक्यूरेट होगा अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। ये मेन इसकी एक ड्रॉबैक है। फूड डायरी और फूड रिकॉर्ड, बेसिकली ये लास्ट पैरामीटर और लास्ट मेथड है इन डाइटरी असेसमेंट। बेसिकली फूड रिकॉर्ड में लिस्ट ऑफ ऑल फूड्स ईटन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और that may be include records of behavior, symptom, physical activity, medication, जिसको हम फूड डायरीज और फूड रिकॉर्ड कहते हैं। बेसिकली इसमें कोई भी अगर पर्सन है, क्लाइंट है, वो डॉक्यूमेंट करेगा हिज और हर डाइटरी इनटेक को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और यूजली इसमें 3 डेज का 5 डेज की इसकी ड्यूरेशन होती है। बेसिकली इसमें वो उसको एक डायरी प्रोवाइड की जाती है या वो खुद से एक डायरी, उसमें फूड ग्रुप्स होते हैं, अगर वो किसी टाइम पे अगर लंच है उसमें उसने क्या कंज्यूम किया है उसे वो रिकॉर्ड वहाँ पे वो फूड आइटम मेंशन करनी है, उसके सर्विंग साइज
उसके बाद जैसे ही वो डाइटिशियन के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है, उसे वो एवेल्युएट करती है। सेकंड ईयर आपका नेक्स्ट वीक में टेस्ट या वाइवा होगा, और अगर वाइवा होता है उसके में आपसे मैं प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन करूंगी, और अगर टेस्ट होता है तो फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि आपने टॉपिक्स क्या करनी है।